वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एंड्रयू वुयुल को कैद कर लेता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर देखने जाता है। तभी अचानक से डोंग उसके ऊपर हमला कर देता है और वुयुल के बारे में पूछने लगता है। ली संग और रोज भी उसके साथ थे। एंड्रयू डोंग पर भारी पड़ता है और उसे उठाकर फेंक देता है। एंड्रयू उनसे पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला, तो रोज कहती है कि जब भी मैं इस रास्ते से जाती थी तो मुझे ब्लड की स्मेल आ जाती थी। हैरानी की बात यह है कि तुमने अभी तक इंसानों का खून पीना छोड़ा नहीं है। वुयुल से इतना पिटने के बाद भी रोज की बात सुनकर एंड्रयू को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। तभी ली संग उसको धक्का मार देता है। वो सब लड़ ही रहे थे कि तभी उन्हें वुयुल की आवाज सुनाई देती है। ली संग और डोंग उसे बेसमेंट में जाने को कहते हैं, लेकिन एंड्रयू उसे रोकने लगता है। लेकिन रोज बेसमेंट में चली जाती है। रोज अपनी पावर का यूज करके सभी लॉक्स को तोड़ देती है और सभी कैदियों को आजाद कर देती है। वुयुल निकलकर जुइन के फादर के पास जाता है। बाहर एंड्रयू ली संग और डोंग को मार रहा था, तभी वहाँ वुयुल और रोज आ जाते हैं। वुयुल अपने वैम्पायर फॉर्म में आकर इतना जोर से एंड्रयू को मुक्का मारता है कि वो जाकर दूर गिरता है। फिर एंड्रयू भी उठकर वुयुल को मारता है। वुयुल की हालत खराब हो जाती है। इससे पहले एंड्रयू वुयुल को और ज्यादा मार पाता। ली संग, डोंग और रोज वुयुल को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। उन चारों को देखकर एंड्रयू वहां से भाग जाता है। वुयुल की चोट ठीक नहीं हो रही थी, ये देखकर रोज काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे काफी ज्यादा चिंता होती है। तभी वहाँ जुइन के फादर आते हैं और वुयुल को बोलते हैं कि मैं आपसे पहली बार मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं मिस्टर जो हूँ। वुयुल उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि आपकी बेटी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होगी। वो हैरान हो जाते हैं। फिर ये सब उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। डूशिक जब एंड्रयू के बताए पते पर जाता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। वही जब वुयुल जुइन के फादर को घर तक लेकर आते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा नर्वस फील हो रहा था कि पता नहीं जुइन मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। वे वुयुल से कहते जुइन को ये मत बताना कि मैं एंड्रयू की कैद में था। वुयुल इसके लिए मान जाता है। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं। जुइन वुयुल को देख पूछने वाली थी कि तुम अभी तक कहाँ थे कि तभी उसकी नजर अपने फादर पर जाती है। अपने फादर को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वुयुल कहता है कि मुझे कुछ काम है, आप दोनों आराम से बात कीजिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों बैठकर बात करते हैं। मिस्टर जो कहते हैं थैंक यू जुइना, इतने अच्छे से बड़े होने के लिए, और शायद मैंने आने में देर कर दी। तभी जुइन उनसे कहती है कि आपको किसने कहा था वापस आने के लिए? मैं आपको मरा हुआ सोच चुकी थी, लेकिन आप अचानक से वापस क्यों आ गए? क्या आपका मन भर चुका है अच्छी जिंदगी जीकर? उसके फादर उसे बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने काफी मुश्किल से लाइफ बिताई। जुइन वहां से जाने लगती है तो उसके फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुइन उनका हाथ झटक कर कहती है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, और वो उन्हें काफी ज्यादा सुनाकर वहां से चली जाती है। जुइन गुस्से से वुयुल के पास जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमसे किसने कहा था कि मेरे फादर को ढूंढ कर लाओ? तो वुयुल कहता है कि मैंने सिर्फ ये तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने इसलिए किया है ताकि मैं उन्हें थैंक यू बोल सकूं। उन्होंने मेरे मेंशन का इतने अच्छे से ख्याल रखा। जुइन कहती है कि थैंकफुल तुम हो, ना कि मैं, और मैं उन जैसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वुयुल उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो तुम्हारे फादर है, वही तुम्हारी फैमिली है, इसलिए तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर जुइन गुस्से से वहां से चली गई। वहीं बाहर जब रोज को पता चलता है कि वुयुल मरने वाला है तो वो काफी ज्यादा दुखी होती है। तभी वहाँ कैटमैन आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन वुयुल का है और हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर वे सभी उन पर गुस्सा करने लगते हैं कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि आपने ही वुयुल को इंसान बनने का रास्ता बताया था। फिर वे सभी एक साथ मिलकर रोने लगते हैं। डूशिक अपने घर में काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी उसके पास एंड्रयू की कॉल आती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। एंड्रयू उससे कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसको उसके दोस्त बचा कर ले गए, और साथ ही इसमें मेरा भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो डूशिक पूछता है कि कैसा नुकसान, और वो पिंजरे किस लिए थे? तो एंड्रयू उसे अपने काम से काम रखने को बोलता है और उससे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम मैं पक्का वुयुल को पकड़ कर लाऊंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर जो बाहर खड़े थे, वुयुल उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि कल रात आपको सही से तो नींद आई? तो वो कहते हैं हाँ। फिर वो पूछते हैं कि अब मैं क्या करूँ? तो वुयुल उनसे कहता है आपको जुइन के साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए,
वही जुइन भी घर से बाहर आती है और इन दोनों को बात करता देख वही छुप कर इनकी बात सुनने लगती। मिस्टर जो वुयुल को सब सच बता रहे थे कि कैसे क्या हुआ था। मिस्टर जो बताते हैं कि इस एरिया का रीडेवलपमेंट होना था, यानी बिल्डिंग बनाई जानी थी जिसमें इस मेंशन को तोड़ा जाना था, पर मैं इसके अगेंस्ट हो गया क्योंकि मुझे सालों से चलते आ रहे अपने फैमिली के प्रॉमिस को पूरा करना था। पड़ोसियों ने मुझे इसके लिए ताने भी सुनाए लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी और इसी वजह से मुझे जुइन और उसकी मदर को जल्दी से छोड़कर आना पड़ा। फिर मेरी मुलाकात एंड्रियो से हुई जो कि इस मेंशन को खरीदना चाहता था लेकिन मैं इसके लिए नहीं माना। फिर एक दिन एंड्रियो घर में घुस आया और मेरे सामने वैम्पायर बन गया। मैं काफी ज्यादा डर गया था और फिर वो मेरा खून पीकर मुझे अपने कार में बिठाकर उस बेसमेंट में ले गया। मेरे अलावा उस बेसमेंट में और भी लोग थे जिनका वो खून पीता और खाने के नाम पर बस एक टाइम खाना देता था। प्रेजेंट में मिस्टर जो कहते हैं कि मैं उस जेल में जुइन और उसकी मदर को ही याद किया करता था। ये सुनकर जुइन रोने लगती है। मिस्टर जो कहते हैं कि मैंने जुइन से वादा किया था कि मैं जिंदा वापस आऊंगा, इसीलिए मैं मरा नहीं और पूरी कोशिश की जीने की। वुयुल को भी इनकी स्टोरी जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। फिर हम मिस ना को देखते हैं जो कि अपने लॉयर से बात कर रही थी मेंशन के एरिया का रीडेवलपमेंट करने का, और कहती है कि वहाँ की पब्लिक को भड़काओ ताकि वो रीडेवलपमेंट के लिए मान जाए। डूसिक का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस ना जुइन से इन्वेस्टमेंट मनी वापस मांग रही। ये सुनकर डूसिक हैरान हो जाता है। वही वुयुल जुइन के फादर का हेयर कट करवा कर लाता है। जुइन भी उन्हें देखती रह जाती है। जुइन अपने रूम में आकर सोचने लगती है कि उसके फादर ने कितना बुरा वक्त देखा है। तभी उसके फादर भी वहां आ जाते हैं। वो फिर से माफी मांगने लगती है तो जुइन अब की बार रोने लगती है और बताते हैं कि वो उन्हें काफी ज्यादा मिस किया करती थी। तो जुइन के फादर उसे हक कर लेते हैं चुप कराने के लिए। जुइन उन्हें वापस आने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो उन्हें सॉरी भी बोलती है कल रात के लिए। फिर हम देखते हैं कि डूशिक और मिस ना रेस्टोरेंट में बैठे हैं। डूशिक उनसे पूछता है तुम अचानक से इन्वेस्टमेंट मनी वापस क्यों मांग रही हो? तो वो कहती है कि इसलिए क्योंकि मुझसे वुयुल की पहचान छुपाई गई कि वो एक वैम्पायर है। डूशिक उसे समझाता है कि ऐसा मत करो क्योंकि ये आइडिया मेरा था। जुइन तो इसके लिए तैयार भी नहीं थी, मैंने ही उसे कहा था गेस्ट हाउस खोलने के लिए, और तुम इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन होने के बाद इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती हो? लेकिन मिस ना अभी भी नहीं मान रही थी। तो डूशिक कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से जवाब दूंगा। वुयुल बाहर खड़ा होकर जुइन से रिलेटेड मेमोरीज याद कर रहा था कि तभी जुइन आकर उसे हक कर लेती है और उसके डैड को ढूंढने के लिए थैंक यू बोलती। जुइन उससे कहती है कि तुम स्टार्टिंग से ही मेरी हेल्प करते आए और बल्कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारा सारा काम खराब कर दिया। मैंने तुम्हारे कॉफिन को पहले खोल दिया। तो वुयुल उसे हक करके कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस बात को भूल जाता हूँ। फिर जुइन उससे उसका ब्लड पीने को कहती है लेकिन वुयुल इसके लिए मना कर देता है, ये कहते हुए कि जब तुम मुसीबत में होती हो तो मुझे अपने नेक बाइट से पता चल जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें और ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जब तक ये बाइट मार्क खुद ब खुद गायब नहीं हो जाता। फिर हम पड़ोसियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि रीडेवलपमेंट दोबारा से स्टार्ट होने वाला था। रात को जुइन और उसके फादर डिनर कर रहे थे तो जुइन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। तो जुइन उन्हें सब बता देती है कि वो कैसे इस मेंशन तक पहुंची। डूशिक एंड्रियो से मिलकर आगे का प्लान पूछते हैं कि क्या कोई और भी प्लान है वुयुल को पकड़ने का। डूशिक पूछते है क्या? एंड्रियो कहता है हाँ। तो डूशिक उससे तरीका पूछते है तो एंड्रियो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो डूशिक कहता है मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन एंड्रियो मना कर देता है। तो डूशिक कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं वुयुल को पकड़ने के बाद तुम्हें भी मार दूंगा। तो एंड्रियो कहता है कुछ ऐसा ही है क्योंकि मुझे इंसानों पर विश्वास नहीं है। वैम्पायर को मारने के लिए एक ऐसी चीज है जो कि इंसान यूज कर सकते। तो डूशिक उससे पूछता है कि वो क्या है, अगर तुम ये मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा पैसा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर एंड्रियो उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो कहता है कि पहले तुम ये मुझे बताओ कि तुम्हें हाफ वैम्पायर का ब्लड क्यों चाहिए। ये सुनकर डूशिक चुप हो जाता है। अगली सुबह जुइन के पास कोर्ट से पेपर आते हैं। जुइन जल्दी से उन पेपर्स को ले लेते हैं। इससे पहले लीसंग उन्हें ले। लीसंग उससे पूछते हैं कि ये किसके पेपर है, लेकिन जुइन उसे नहीं बताती। लीसंग बार बार पूछने लगता है तो डोंग और वुयुल भी ये बात सुन लेते और वो उससे वो पेपर छीन लेते हैं। जब ये उस पेपर को रीड करते हैं तो ये भी हैरान हो जाते हैं कि मिस ना
इन्वेस्टमेंट मनी को वापस मांग रही है। तो जूइन उन्हें बताती है कि मिस ना ने ये कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर वैम्पायर रहते, इसीलिए या तो इन्वेस्टमेंट मनी वापस कर दी जाए या फिर वो इस मेंशन को छीन लेगी। फिर बाद में वुयुल मिस ना से मिलने का पूछता है। मिस ना इसके लिए मान जाती है। वुयुल गुस्से से मिस ना के घर जाता है और उनसे सब रोकने को कहता है और कहता है कि मुझे पता है ये सब तुम मेरी वजह से कर रही हो, मैं इस मेंशन को छोड़कर चला जाऊंगा, बस तुम इन्वेस्टमेंट विड्रॉल मत करो। तो मिस ना कहती है कि तुम क्यों जाओगे, जाना तो उस जूइना को चाहिए, मुझे प्रॉब्लम उससे है जो कि हमारे बीच में आ घुसी। वुयुल उसे काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। वही ली संग मिस्टर जू से बेसमेंट वाले गोल्ड के बारे में पूछने आता है कि क्या आपको गोल्ड के बारे में पता है। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं कि बेसमेंट में गोल्ड था। ये सुनकर ली संग समझ जाता है कि उन्हें गोल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर हम जूइन को देखते हैं, वो लॉयर से मिलकर आती है। लॉयर उसे कहता है कि इसका एक सॉल्यूशन है कि तुम्हें दूसरा इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए। तभी उसके पास एक कॉल आती है। वो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, उससे मिलने डूशिक आता है। दरअसल डूशिक ने ही जूइन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था न्यू इन्वेस्टर बनके, यानी अब से वो जूइन का न्यू इन्वेस्टर है। जूइन उससे पूछते तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है इसलिए क्योंकि गेस्ट हाउस ओपन करने का आइडिया मेरा था। जूइन उसे थैंक यू बोलती है लेकिन जब मिस ना को इस बारे में पता चलता है तो वो डूशिक से लड़ने के लिए जाती है कि तुम उन वैम्पायर का साथ क्यों दे रहे हो। तो डूशिक कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो मिस ना कहती है मुझे पता है तुम ये सब सिर्फ जूइन के लिए कर रहे हो, देख लेना जूइन तो बर्बाद होकर रहेगी। डूशिक को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसका नाम भी अपनी जुबान पर मत लाओ, और वैसे भी अब मुझे तुम जैसी लड़की से कोई भी दोस्ती नहीं रखनी जो कि अपने पैसों के दम पर लोगों को परेशान करती हो। तो मिस ना कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें अपना नेक्स्ट मूव दिखाऊंगी जिसे देखकर तुम देखते रह जाओगे। फिर हम देखते हैं कि वुयुल बैकयार्ड में होता है। तभी उसे अचानक से दर्द होने लगता है और वो गिरने लगता है। तभी वहाँ जूइन आ जाती है और उससे पूछने लगी कि तुम्हें अचानक से क्या होने लगा है। तभी वो वुयुल के हाथ पर उसके मार्क्स को देखती है। इन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वुयुल बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सब वुयुल के रूम में और जूइन उससे कहती है कि ये सब इसी वजह से हो रहा है ना, क्योंकि वुयुल को मेरे खून की जरूरत है। तो डोंग कहता है कि डिटेल में हमें इसके बारे में नहीं पता, तुम वुयुल से ही पूछ लेना। वही वुयुल के पड़ोसियों के पास मिस ना आती है और उनसे कहती है कि मैं यहाँ के पूरे पड़ोस को खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वही डूशिक का असिस्टेंट उसे चीज लाकर देता है जो कि उसने मंगवाई थी। ये एक अलग तरह का नाइफ है जिसे हॉर्थन वुड से बनाया गया है, साथ ही इसमें स्टील का भी यूज किया गया है। डूशिक उस नाइफ को बड़े गौर से देखता है। यही हमें इसके पूर्वजों को भी दिखाया जाता है। वही जब सुबह होती है तो वुयुल को भी होश आ जाता है और उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है कि जूइन ने उसके मार्क्स को देख लिया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जब जूइन नीचे वुयुल को चेक करने आती है तो वुयुल वहाँ से गायब था। जूइन उसे ढूंढ रही थी। तभी ली संग और डोंग उसके पास आकर कहते हैं कि वुयुल अब वापस नहीं आएगा क्योंकि वो हमेशा के लिए जा चुका है, क्योंकि वो मरने वाला है। डोंग उस पर चिल्लाता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो ली संग कहता है जूइन का भी हक बनता है सारी सच्चाई को जानने का। फिर ली संग जूइन को सब कुछ सच बता देता है कि या फिर तो जूइन जिंदा रह सकते हैं या फिर वुयुल को जिंदा रहने के लिए तुम्हारा ब्लड चाहिए, जिसे देते ही तुम मर जाओगी, या फिर अगर तुम उसे ब्लड नहीं देती तो वुयुल मर जाएगा। जूइन ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। फिर वो भागते हुए वुयुल को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वुयुल भी एक दूर जगह पर आ चुका है और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।